हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता है कि आज का आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और जितना पढ़ाया था आया था बट थोड़ा सा कम था, तो ये तो चलता ही रहता है। बट अब आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि जो भी मतलब कि जो नोट्स करवाए थे, इम्पोर्टेंट नोट्स और जो एमसीक्यूज़ थे, उस पे से कितना फंसा है। ठीक है, तो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ, ये सही चल रहा है तरीका पढ़ाने का। ठीक है, तो ये आप लोग करिए। और टेक्नोलॉजी का पेपर है 27 को, तो उसी से अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए मैं बुक से सारा करवा रहा हूँ, क्योंकि आज का पेपर से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इजी नोट से भी आ रहा है, बट वही है कि थोड़ा सा आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। डीपली क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो बुक से ही बन रहे हैं, क्योंकि बुक में ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है, तो कोशिश यही है कि उनके पॉइंट्स जो उठाए जाएँ, और इसी को देखते हुए आज हम लोग देखेंगे हार्ड जो उपागम हैं, उनके जो टाइप्स दिए गए हैं, श्रव साधन, स्वदर्शी साधन और श्रवदर्शी साधन, उनको देख लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर को तो आता ही है, बट एक बार मतलब ये देख ही लें। और फिर इसके बाद ये है हमारा हार्डवेयर उपागम, और इन दोनों में डिफरेंस है सॉफ्टवेयर उपागम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना वीडियो से आया आप लोगों को समझ में, और कितने क्वेश्चंस आप लोग करके आए हैं। ठीक है, कुल मिला के ये कि बता दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, श्रव्य साधन में रेडियो और टेप रिकॉर्डर होता है, ये पता ही है। दृश्य साधन में क्या हो जाएगा, चार्ट है, मैप है, मॉडल है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर है, और क्या है, एपीडीएस स्कोप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप देखिए, थोड़ा सा अलग जो वर्ड इस पर आ रहा है। तो एक तो ये आ जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर, और ये एपीडीएस स्कोप है। ठीक है, तो ये दोनों थोड़े से अलग है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये किस पे आ जाएगा, दृश्य साधन में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो दोनों में आते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो टेक्स्ट हो गया, और वीडियो डेस्क हो गया, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, तो ये किस पे आता है, दोनों में आता है, श्रव्य साधन दोनों में है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये तो इम्पॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, इनसे पूछा ही जाना है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिफरेंस में आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला इस पे दिया गया, या एक कठोर है। ठीक है, हार्ड से समझ में ही आता है, ये कोमल है, हटाइए, टॉपिक ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसे शैक्षिक तकनीक प्रथम भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो हार्डवेयर है इसको क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रथम, और इसको द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसे मशीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मशीन उपागम के नाम से जाना जाता है, और इसे अनुदेशन से तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, इसका जो मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है, और इसका क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान है। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद है, इसका आविर्भाव भौतिक विज्ञान से एवं अभियांत्रिकी से हुआ है, और इसका आविर्भाव कहाँ से हुआ है, शैक्षिक अधिकांश सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। फिर है, यह उपागम श्रव दृश्य सामग्री पर आधारित है। किससे सामग्री पे है, दोनों पे आधारित होती है। और यह उपागम अनुदेशन से तथा व्यवहार तकनीकी पे आधारित होती है। ठीक है, ये 6 पॉइंट हुए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। 7th में आ जाएगा, सिल्वरमैन ने इस उपागम को सापेक्षित शैक्षिक तकनीकी की संख्या दी है। कौन सी तकनीकी, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, सापेक्षिक शैक्षिक तकनीक। ठीक है, तो ये किस पे दी है, कि हार्डवेयर पे दिया है इसको। और सिल्वरमैन ने रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी का नाम, ये की संज्ञा किसको दी है, ये किसको दी है, सॉफ्टवेयर को दी है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा जो सॉफ्टवेयर को दी है वो किसने दी है, तो सिल्वरमैन ने दी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों चीज क्या नाम है और किसने दी है। तो दोनों देखिए, दी दोनों को एक ही लोगों ने, किसने दी है, सिल्वरमैन ने दी है, बट नाम जरूर याद रखिएगा। एक रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी हो जाएगी जो सॉफ्टवेयर को दी है, और सापेक्षित शैक्षिक तकनीक किसको दिया है, हार्डवेयर को दिया है। फिर इसके बाद है, यह एक उत्पाद जन उपागम है। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ये, और ये एक प्रक्रिया जन उपागम है, मतलब कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद है, यह उपागम जो है शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से अर्पित करता है, और यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी जो सेवाएं हैं अप्रत्यक्ष रूप से अर्पित करता है, अर्जित नहीं है, अर्पित करता है ये।
और फिर इस पे नेक्स्ट दिया गया, इस उपागम का जो सर्वप्रथम से उपयोग करा गया था 1964 में ए लूम्सडेन ने किया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा किसने करा था, 1964 एक तो ईयर हो गया, और ए लूम्सडेन ने। ठीक है, और इस उपागम का जो सबसे प्रथम उपयोग जो करा था वो किसने करा था, BF स्किनर ने किया था। ठीक, फिर नेक्स्ट है, इस उपागम का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से है, और इस उपागम का अर्थ होता है शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों और प्रविधियों के प्रयोग से होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया, इस उपागम में मशीनों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षण प्रदान किया जाता है, और इस उपागम में मशीनों का उपयोग जो प्रयोग है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, तथा छात्रों में वांछित व्यवहार से परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया, इस उपागम को की पूर्णता के लिए सॉफ्टवेयर का जो आवश्यक होता है, सॉफ्टवेयर होना आवश्यक होता है, मगर हार्डवेयर में क्या हो जाएगा कि हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य कर सकता है, जैसे पाठ योजना हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन हो गया आदि। ठीक है, और इस उपागम का जो मुख्य सिद्धांत फीडबैक है। ठीक है, इस जो मुख्य सिद्धांत है क्या है, इसका फीडबैक है, और इस उपागम में मौलिक तथा सामाजिक दोनों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें पुनर्बैलेंस व पृष्ठपोषण रीइंफोर्समेंट्स एंड फीडबैक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया, हार्डवेयर में अध्यापक जो विद्यार्थी है उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, मगर इस पे क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर ने भी मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फिर 16 नंबर है, यह उपागम मूल अनुभव प्रदान करने में सहायक होता है, और यह उपागम कक्षा शिक्षण के अंतर्गत होने वाली अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। और फिर नेक्स्ट है, यह उपागम शिक्षक को प्रभावी बनाने में उपयोगी है। ठीक है, और यह उपागम छात्र को वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने में उपयोगी है। फिर इसके बाद यह उपागम दूरवर्ती शिक्षा में उपयोगी है, और फिर यह उपागम से शिक्षण से सिद्धांतों के विकास में उपयोगी है। ठीक है, तो ये फिर ऐसे ही पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मगर याद तो करने पड़ेंगे सारे। और फिर ये दिया गया, यह उपागम शिक्षण से अधिगम की रुचिकर बनाने में सहायक होते हैं। और फिर नेक्स्ट है, यह उपागम शिक्षण से उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। फिर लास्ट पॉइंट है, इस उपागम के अंतर्गत शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन, भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैबोरेटरी और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस आदि प्रमुख हैं। और फिर इसके बाद दिया गया, इस उपागम के अंतर्गत शिक्षण तकनीकी मतलब कि टीचिंग से टेक्नोलॉजी, अनुदेशन से तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और व्यवहार तकनीकी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी आदि प्रमुख होते हैं। ठीक है, प्रमुख हैं। और ये हमारा जो डिफरेंस है, इसका अंतर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी कंप्लीट करा। अब एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि देखिए, जो ईवीएस में है ना, ईवीएस में टाइम कम मिलेगा, एक दिन का टाइम मिलेगा, तो मैं ये सोच रहा था कि आज थोड़े बहुत ईवीएस की भी, थोड़े बहुत क्या, हम लोग 2-3 क्लासेस ईवीएस की भी कर देते हैं, फिर कल पूरे दिन हम लोग करेंगे टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जिससे कि टेक्नोलॉजी लास्ट में रिवीजन होता चला जाएगा, बट ईवीएस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी हम लोग आज देख लेंगे, जिससे कि आगे थोड़ा सा हेल्प मिले, क्योंकि इसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे ही ईवीएस का पड़ेगा, तो कम थोड़ा टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग ये देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट देखते हैं भी क्या क्या है, उसको देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।